ये फाइनेंशियल ईयर काफी हैपनिंग होने वाला है। एक तो क्योंकि इक्विटी मार्केट में तेजी बनी हुई है, और दूसरा अब क्योंकि इलेक्शन ड्यू है, लोकसभा इलेक्शन ड्यू है, और उसके बाद देश का आम बजट भी पेश होगा, क्योंकि जो पहले बजट पेश हुआ था वो इंटरिम बजट था, और अब सरकार बनने के बाद दोबारा से आम बजट पेश होगा। तो ऐसे में कुछ ऐसी स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो को चार चांद लगा सकती हैं, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो करते हैं शुरुआत। और पहली स्कीम जो मैं आपको बता रहा हूं ये है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है और 59 स्टॉक्स हैं इस स्कीम के पोर्टफोलियो में, और ये स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड है। आप देख सकते हैं कि मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, लेकिन फॉलोड बाय मिड कैप, और थोड़ा एलोकेशन यहाँ पर स्मॉल कैप में भी देखा जा सकता है। ये स्कीम 16 जुलाई 2021 को लॉन्च हुई थी, और लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 45% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं यदि सिंस इंसेप्शन की बात की जाए, यानी कि 16 जुलाई 2021 से लेकर अब तक, तो अराउंड 19% का CAGR ये स्कीम डिलीवर करने में कामयाब रही है। एज पर लास्ट डिस्क्लोजर, इस स्कीम का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 14,000 करोड़ है, और स्कीम का बेंचमार्क है S&P BSE 500 TRI। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.70%, और वहीं डायरेक्ट स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.66%। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर रजत चांडक, और कुछ समय पहले मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। बहुत ही ब्रिलियंट फंड मैनेजर है। यदि आपने वो इंटरव्यू ना देखा हो तो प्लीज जरूर देखिए। और इसी कड़ी में अब मैं बात करूंगा दूसरी स्कीम की, और वो है व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड। आप जानते होंगे कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों ही ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप्स वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फर्क इतना है कि फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है कि कितना परसेंट एलोकेशन किस तरह के मार्केट कैप में होना है, जबकि यदि बात की जाए मल्टी कैप की, तो यहां पर ईच मार्केट सेगमेंट, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में मिनिमम 25% ऑफ द टोटल AUM ऑफ स्कीम, यानी कि स्कीम का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका मिनिमम 25% इन ईच सेगमेंट करना जरूरी है। ये काफी नई स्कीम है, क्योंकि 22 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी, लेकिन इस स्कीम का जो पोर्टफोलियो है और इस स्कीम के जो फंड मैनेजर हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है, और यही वजह है कि मैंने ये स्कीम इस कैटेगरी में आपके लिए चुनी है। और जैसे मैंने कहा कि स्कीम 22 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी, तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सिंस इंसेप्शन यदि देखा जाए तो स्कीम ने 20% से भी अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है। यानी कि अराउंड 6 मंथ में स्कीम ने 20.26%, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये रिटर्न डिलीवर किया है। इस स्कीम का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 755 करोड़, और यदि बात की जाए एक्सपेंस रेशियो की, तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.28%, और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इस फंड के फंड मैनेजर, जो मेरे क्राइटेरिया है इस फंड को चुनने का और इस फंड को मैनेज करते हैं, मिस्टर रमेश मंत्री, जिनका एक बड़ा अनुभव है फंड मैनेजमेंट का। और यदि बात की जाए पोर्टफोलियो की, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहां पर 136 स्टॉक्स हैं, और एलोकेशन जो है वो अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखा जा सकता है। और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। अब बात करते हैं एक और स्कीम की, और वो है क्वांटामेंटल फंड। अब ये क्वांटामेंटल फंड है, यानी कि एक थीमेटिक फंड है, लेकिन मैंने इस स्कीम को इसलिए चुना है कि ये थीमेटिक तो है, क्योंकि क्वांटामेंटल फंड जो होते हैं, क्वांट फंड जो होते हैं, बेसिकली वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के आधार पर उनका पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है।
लेकिन यदि आप देखेंगे इस स्कीम के पोर्टफोलियो को तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम है, इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। और इस तरह की स्कीम में ऐसा नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में या किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करेंगे, यहां पर अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये फ्लेक्सी कैप फंड ही है, लेकिन इसका जो पोर्टफोलियो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो इस फंड की यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्योंकि ये स्कीम भी काफी नई है, 27 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई थी, और यदि हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 68% के लगभग रिटर्न डिलीवर किया है। और सिंस इंसेप्शन यदि बात की जाए यानी कि 27 अप्रैल 2021 से लेकर अब तक तो अराउंड 32% का CAGR इस स्कीम ने डिलीवर किया है। स्कीम के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में 27 स्टॉक्स हैं, यानी कि एक फोकस्ड अप्रोच वाला ये फंड है। स्कीम का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 1800 करोड़ है और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 200 TRI। यदि बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.05% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.75%। और इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं मिस्टर संदीप टंडन। उनका तो मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इंटरव्यू किया है, शायद आपने जरूर देखा होगा और वो भी जरूर देखें यदि आपने नहीं देखा है। संदीप टंडन भी एक बहुत ही डायनेमिक फंड मैनेजर हैं और संदीप जी का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो भी बेसिकली डायनेमिक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है। तो ये हैं 3 बेहतरीन फंड्स जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मुझे जरूर बताएं कमेंट करके क्या आपने इनमें से कोई फंड लिया हुआ है या फिर आप इनमें से किसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहेंगे। फंड नामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपके सवाल और सुझाव जिनका मुझे हमेशा इंतजार रहता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।